हेलो स्टूडेंट्स, ये आपका पार्ट 2 वीडियो इस चैप्टर का। पार्ट 2 वीडियो में हम लोग चैप्टर पढ़ रहे हैं प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन, इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। चलिए हम लोग अगले फंक्शन की ओर चलते हैं। हम लोग बात करते हैं y बराबर में tan x का। तो इसे हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं f(x) बराबर में tan x। तो मैंने इसका बता रखा है आपको कि प्रांत जो होता है इसका प्रांत r होता है, किसको छोड़कर 2n प्लस 1 पाई/2 को छोड़कर, जहाँ n बिलोंग्स करता है z को। और इसके परिसर की बात करें तो इसका परिसर जो होता है r होता है, इसका परिसर r होता है। और इसका आलेख मैंने ऐसे बता रखा है क्लास 11 में आपको। तो देख रहे हैं यहाँ पे क्या, देख लीजिए, प्रांत इसका r है लेकिन 2n प्लस 1 पाई/2 के लिए छोड़कर, यानी इस पर यह परिभाषित नहीं है। देख लो, माइनस पाई/2 पर भी ये परिभाषित नहीं हो पा रहा है, पाई/2 पर भी नहीं है, 3 पाई/2 पर भी नहीं है, माइनस 3 पाई/2 पे भी नहीं, क्योंकि इस पर यह tan का मान अपरिभाषित होता है। इसीलिए कोई भी रियल नंबर में परिभाषित होगा इस पर छोड़कर। और इसका परिसर r है। देख लो, इधर प्लस इंफिनिटी की तरफ बढ़ा है और इधर माइनस इंफिनिटी की तरफ बढ़ते जा रहा है। ठीक है, तो यह फंक्शन की बात करें तो यहाँ भी हम लोग अलग अलग इंटरवल ले सकते हैं जिस पर यह 1 1 2 हो जाए। अगर मैं माइनस पाई/2 से पाई/2 लूँ तो देख लो, माइनस पाई/2 से पाई/2 के बीच, देखिए ये खुला अंतराल है और खुला अंतराल का मतलब होता है उसके बीच, यानी इस पर नहीं, इसके बीच। तो इसके बीच पर देख लो, आप कहीं भी लो, x का कोई भी मान लो, उसके आपके इमेज डिफरेंट डिफरेंट आएंगे। x के अलग अलग एलिमेंट के लिए y के अलग अलग इमेज आ रहे हैं। ठीक है, y में अलग अलग उसके इमेज मिलते जा रहे हैं और हर एक इमेज का प्री इमेज भी इसमें यूनिक रूप से हो रहा है। तो इस इंटरवल में यह फंक्शन जो होगा 1 1 और 2 हो जाएगा। उसी तरह से बहुत सारे इंटरवल हो सकते हैं इसमें। पाई/2 से हम लोग 3 पाई/2 के भी बीच देख सकते हैं, माइनस 3 पाई/2 से माइनस पाई/2 के भी बीच देख सकते हैं। ऐसे बहुत सारे इंटरवल मिल जाएंगे जिसके लिए यह फंक्शन 1 1 और 2 हो जाएगा। लेकिन हमें इसमें जो y एक्स के जो नियरेस्ट होंगे वही वाले इंटरवल को हमें लेना होगा, जो कि आपका मुख्य शाखा मान कहलाएगा उस प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन के लिए। यानी कि अगर मैं यहाँ पे y बराबर में sin x, y बराबर में tan x इस फंक्शन की बात करूँ, तो y बराबर में tan x इस फंक्शन की बात करूँ, अगर मैं इसका प्रांत जो है माइनस पाई/2 से पाई/2 के बीच ले लूँ और इसका परिसर जो है, परिसर वह r ही रहने दूँ, तो यह फंक्शन जो देख रहे हैं y बराबर में tan x इज 1 1 and 2, 1 1 and 2 हो जाएगा। यह फंक्शन 1 1 and 2 हो जाएगा। और जब यह 1 1 and 2 हो गया तो इन्वर्टिबल कहलाएगा। हेंस द फंक्शन इज द फंक्शन इज द फंक्शन इज इन्वर्टिबल। और जब फंक्शन इन्वर्टिबल हो गया तब इसका इन्वर्स हम लोग निकाल सकते हैं आसानी से। तो अगर मैं इसके आलेख की बात करूं, इस प्रांत के लिए tan x का आलेख, तो क्या हो जाएगा, आपको कुछ नहीं करना है, यह इधर से हट जाएगा, यह इधर से हट जाएगा, बस यहीं से यहीं तक दर्शा देंगे। तो उसको हम लोग दर्शा देते हैं पहले, यानी कुछ इस तरह से हो जाएगा। देखो, माइनस पाई/2 से पाई/2 के भी या इसका परिसर जो है r है। तो अगर मैं इसके इन्वर्टिबल फंक्शन की बात करूं तो इसका इन्वर्टिबल फंक्शन हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, y बराबर में tan इनवर्स x, ठीक है, या f(x) बराबर में tan इनवर्स x। अच्छा, यहाँ पर जो फंक्शन f(x) बराबर में tan इनवर्स x लिखा है, इसका प्रांत क्या हो जाएगा, तो इसका प्रांत जो होगा r हो जाएगा। और परिसर की बात करें तो परिसर यह हो जाएगा माइनस पाई/2 से पाई/2। आपको पता है ना कि अगर उसका कोई इन्वर्टिबल फंक्शन हो जा रहा है तो वह उसका डोमेन उसका रेंज बन जाता है, और उसका रेंज जो होता है उसका रेंज जो होता है वह उसका डोमेन बन जाता है, इंटरचेंज हो जाता है, ये आपको पता है। और इसका ग्राफ भी बदल जाएगा ना। देखो, ग्राफ आपका इस तरह से बदल गया, इसका देखो प्रांत r हो गया, देखो इधर माइनस इंफिनिटी तक, इधर प्लस इंफिनिटी तक। और परिसर की बात करें तो माइनस पाई/2 से पाई/2, ये इस तरह से था या इस तरह से, समझ गया ना। चलिए, तो हमें ध्यान रखना होगा कि फंक्शन tan x का यह इतना पर माइनस पाई/2 से पाई/2 पर यह 1 1 and 2 हो जा रहा है, इसलिए tan इनवर्स x का जो प्रांत r होगा और परिसर माइनस पाई/2 से पाई/2 होगा। इसे हम लोग मुख्य शाखा मान भी इसे कहते हैं। ठीक है, ये आपको याद रखना। और इसका ग्राफ इस तरह से होगा। चलिए अगला फंक्शन हम लोग देखते हैं। चलिए अगला फंक्शन लेते हैं हम लोग cot x, तो y बराबर में cot x या f(x) बराबर में cot x। चलिए इसके प्रांत की बात करें तो इसका प्रांत लिखते हैं r माइनस n पाई, वेयर n बिलोंग्स टू z। और परिसर की बात करें तो इसका परिसर जो होता है वह r हो जाता है। और इसका ग्राफ कैसे होगा, तो इसका ग्राफ इस तरह से हो जाएगा। देख लो,
हर एक आर के लिए डिफाइन है बस एन पाई को छोड़कर। आप देख लो पाई पर भी अपरिभाषित है, 0 पर भी अपरिभाषित है, माइनस पाई पर भी अपरिभाषित हो रहा है। ठीक है, तो इसीलिए आर माइनस एन पाई को छोड़कर, और इसका परिसर आर हो जाएगा। देख लो इन्फिनिटी तक, माइनस इन्फिनिटी तक भी और प्लस इन्फिनिटी तक में बढ़ते जा रहा है। तो अगर मैं यहाँ पे इसके 1 1 और 2 होने के लिए बात करूं तो यहाँ पे बहुत सारे हमें इंटरवल मिल जाएंगे। 0 से पाई के बीच हो जाएगा, है ना, पाई से 2 पाई के बीच हो जाएगा, है ना, उसी तरह से माइनस पाई से 0 के बीच हो जाएगा। इन सारे इंटरवल के बीच यह फंक्शन 1 1 और 2 हो जाएगा। पता ही है क्यों? क्योंकि x के डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू के लिए y के भी डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू हमें मिलते जाएंगे। x के डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू के लिए y के डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू मिलते जा रहे हैं। देख रहे हैं ना, y के डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू मिलते जा रहा है। समझ रहे ना बात को? तो y के इस तरह से डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू मिलते जा रहे हैं और हर एक y के वैल्यू के लिए उसका प्री इमेज जो है x में मिल जा रहा है। दैट मीन्स यहाँ पे इन सभी इंटरवल के लिए यह फंक्शन 1 1 और 2 हो जाएगा। तो हमें लेना होगा 0 से पाई ना, क्योंकि जो ये y x के नियरेस्ट है। तो हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं कि y बराबर में cot x जो फंक्शन है, अगर मैं इसका प्रांत 0 से पाई के बीच ले लूं और परिसर r ही रहने दो, तो यह फंक्शन जो होगा 1 1 और 2 हो जाएगा। यहाँ पे y बराबर cot x इज 1 1 और 2, 1 1 और 2, यह फंक्शन 1 1 और 2 हो जाएगा। यानी जब 1 1 और 2 हो गया तो इन्वर्टिबल हो गया, हैंस द फंक्शन इज इन्वर्टिबल। द फंक्शन इज इन्वर्टिबल, इन्वर्टिबल होगा, इन्वर्टिबल होगा। और जब फंक्शन इन्वर्टिबल हो गया, जब इन्वर्टिबल हो गया तो हम लोग इसका इन्वर्स आसानी से निकाल सकते हैं। तो पहले इसका आलेख देख लेते हैं। इसका आलेख में कोई खास नहीं है, इसके इधर हटा देना है, यही हो जाएगा। अगर मैं यहाँ पे ऐसे ही सिंपली इसको यहाँ से हटा दूं इस तरह से, यही आपका आलेख हो गया। इसको थोड़ा सा बढ़ा देंगे, इसको थोड़ा सा बढ़ा देंगे इस तरह से, ठीक है। तो यह आपका किसका आलेख हो गया? y बराबर में cot x का 0 से पाई के बीच। देख रहे हैं ना, 0 से पाई के बीच। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, अगर मैं इसके इन्वर्टिबल होने के बाद इन्वर्स फंक्शन की बात करूं तो वह y बराबर cot इनवर्स x लिखा जा सकता है और इसका प्रांत जो हो जाएगा वह r हो जाएगा और परिसर जो हो जाएगा, परिसर वह क्या हो जाएगा? 0 से पाई के बीच हो जाएगा, 0 से पाई के बीच हो जाएगा, यही ना होगा आपका। तो चलो इसका आलेख भी दर्शा देते हैं। तो आलेख आपका इस तरह से हो जाएगा, देख रहे हैं ना आलेख? यहाँ पे देखो इसका प्रांत r हो जा रहा है, देख लो माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक, और परिसर जो है 0 to पाई हो जा रहा है। देख रहे हैं? तो तो आपको याद रखना होगा कि cot इनवर्स x का प्रांत r होता है और परिसर 0 to पाई, या फिर ये प्रधान मान भी इसका कहलाता है, प्रधान मान। ठीक है, प्रिंसिपल ब्रांच वैल्यू से हम लोग कहते हैं, प्रधान शाखा मान। चलिए अगला ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन लेते हैं, अगला लेते हैं 5 नंबर ना। चलिए 5 नंबर लेते हैं हम लोग, y बराबर में sec x की बारे में बात करें। तो मैंने इसका बता रखा है कि प्रांत जो होता है, इसका प्रांत r होता है, किसको छोड़कर? तो 2n + 1 पाई बाई 2 को छोड़कर, जहाँ n बिलोंग्स टू गेट। और परिसर की बात करें तो इसका परिसर भी r होता है, -1 से 1 के बीच का छोड़कर। और इसका ग्राफ की बात करें तो इसका ग्राफ इस तरह से हो जाएगा sec x का। देख लो, यहाँ देखो 2n + 1 पाई बाई 2 पर, यहाँ देखो -π/2 पर, π/2 पर, 3π/2 पर, इन सब पे अपरिभाषित दिख रहा है। चलिए, तो अगर मैं इस फंक्शन की बात करूं तो यह फंक्शन आपका 1 1 और 2 तो नहीं है। तो पहले 1 1 और 2 दिखाने के लिए हमें कुछ इंटरवल लेने होंगे। तो मैं यहाँ पर इंटरवल की बात करता हूँ। अगर मैं यहाँ 0 से पाई के बीच में देखो, 0 से पाई तक जाऊं, 0 से पाई तक में देखो, 0 से पाई तक में देखो, 0 से पाई तक में देखो, लेकिन किसको छोड़कर? π/2 को छोड़कर। ठीक है, ध्यान रहे, π/2 को छोड़कर, क्योंकि इस पर यह अपरिभाषित होता है। तो इस इंटरवल में देख लेंगे इस तरह से। यहाँ से और भी बहुत सारे इंटरवल लेंगे, लेकिन हमें यही लेना होगा प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच के लिए। चलिए, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ से इसके बीच में देख रहे हैं हर एक एलिमेंट के डिफरेंट डिफरेंट इमेज हो रहा है, हर एक एलिमेंट के, यानी 0 से पाई के बीच में। यहाँ देखो, यह 1 1 और 2 हो जाएगा। तो यहाँ लिख सकते हैं कि y बराबर में sec x जो फंक्शन दिया है, अगर मैं इसका प्रांत, अगर मैं प्रांत इसका ले लूं, इसका प्रांत ले लूं यहाँ पे 0 to पाई, लेकिन किसको छोड़कर? π/2 को छोड़कर, π/2 को छोड़कर। तो इसका परिसर, इसका परिसर, इसका परिसर r ही होगा, किसको छोड़कर?
जीरो से 1 से -1 तक को छोड़कर, -1 से 1 तक को छोड़कर, यही ना। चलिए तो इस पर यह फंक्शन y बराबर सेक एक्स जो है ना, y बराबर सेक एक्स क्या हो जाएगा, इज 1 1 अनटू 1 1 अनटू, यह 1 1 अनटू हो गया। देयरफॉर यहाँ कह सकते हैं कि y बराबर सेक एक्स जो है इज इनवर्टिबल फंक्शन, इनवर्टिबल फंक्शन, यह आपका इनवर्टिबल फंक्शन हो गया। जब इनवर्टिबल फंक्शन हो गया, अच्छा अब अगर इसके ग्राफ की बात करेंगे तो आपको करना क्या होगा, इसी ग्राफ में बस थोड़ा सा हमें क्या करना होगा, इसके इधर का हटा देना होगा, यह हटा देना होगा, ठीक है, और इसके इधर हटा देना होगा, यही हो जाएगा अब इसका आलेख, है ना जी, यह आपका इसका आलेख हो जाएगा। अच्छा अब इसके बारे में बात करें, इसके इनवर्टिबल फंक्शन, तो इनवर्टिबल फंक्शन इसका क्या हो जाएगा, तो इसके इनवर्टिबल फंक्शन को हम y बराबर में सेक इनवर्स एक्स लिख सकते हैं, और इसका प्रांत क्या होगा, तो इसका प्रांत हो जाएगा r -1 से 1 के बीच का छोड़कर, और परिसर क्या होगा, परिसर क्या होगा, तो परिसर इसका हो जाएगा आपका 0 से पाई तक, किसको छोड़कर, π/2 को छोड़कर, क्योंकि इस पे अपरिभाषित होता है। चलिए अब इसी का ग्राफ देख लेते हैं, तो इसका ग्राफ इस तरह से हो जाएगा, देख लीजिए यहाँ पर, देख लीजिए 0 to पाई के बीच में इसका परिसर हो रहा है, लेकिन π/2 को छोड़कर, और इसका प्रांत r कोई भी हो जाएगा, बस -1 से 1 के बीच का छोड़कर, देखो प्रांत इसके इधर है और इधर है, इसके बीच में नहीं ना है, देख रहे हैं ना, इसके बीच में परिभाषित नहीं हो रहा है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना होगा कि सेक इनवर्स एक्स का प्रांत r होगा, -1 से 1 के बीच को छोड़ देना है उसमें, और परिसर 0 से पाई होगा, 0 से पाई तक होगा, लेकिन π/2 को छोड़कर। चलिए अगला देखते हैं हम लोग लास्ट फंक्शन। चलिए अगला फंक्शन है हमारा लास्ट है कॉसेक का ना, y बराबर में कॉसेक एक्स के लिए, तो इसका प्रांत हम लोग जानते हैं r होता है, किसको छोड़कर, n पाई को छोड़कर, जहां n बिलोंग्स टू z, ठीक है। अच्छा और परिसर की बात करें तो परिसर, इसका परिसर r हो जाएगा -1 से 1 के बीच का छोड़कर। इसका ग्राफ मैंने आपको 11th में बता रखा है, इस तरह से इसका ग्राफ हो जाएगा, देख लो इसका प्रांत r तो है, लेकिन n पाई को छोड़कर, देख लो 0 पर भी अपरिभाषित है, पाई पर भी है, 2 पाई पर भी है, -पाई पर भी है, -2 पाई है, -2 पाई पर भी अपरिभाषित होगा, इन सब पर यह अपरिभाषित है, देख रहे हैं ना, ये ग्राफ कहीं भी इस पर इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है, ठीक है। और इसका परिसर r तो हो जाएगा -1 से 1 के बीच का छोड़कर, -1 से 1 के बीच के छोड़कर, इसके ऊपर इसका परिसर हो रहा है और नीचे देख रहे हैं ना, इसके बीच में नहीं आएगा। अच्छा अब इसकी फंक्शन के 1 1 अनटू होने के लिए भी एक कंडीशन आ जाएगा, अगर मैं -π/2 से π/2 लूँ, -π/2 से π/2 तक लूँ, ठीक है, यहाँ बंद अंतराल की बात कर रहे हैं, ठीक है, इसके बीच में या -π/2 से π/2 तक लूँ, तो इसके बीच में देख लीजिए यहाँ पर और यहाँ के लिए हर एक वैल्यू के, हर एक एक्स के हर एक वैल्यू के डिफरेंट इमेज मिलते जाएंगे, ठीक है, देख लो कहीं पे भी डिफरेंट इमेज मिलते जाएंगे। दैट मीन्स इस इंटरवल में यह फंक्शन जो होगा 1 1 अनटू हो जाएगा, लेकिन इसमें 0 को छोड़कर, क्योंकि 0 पे अपरिभाषित होगा, है ना। ऐसे ही और भी हो जाएगा, π/2 से 3π/2 भी हो जाएगा, लेकिन उसमें पाई को छोड़ देंगे। आपका यहाँ पर और भी इंटरवल हो सकता है, π/2 से 3π/2, लेकिन इसमें किसको छोड़कर, पाई को छोड़कर, पाई को छोड़कर, इस पाई को छोड़कर, यही ना कह सकते हैं। तो चलिए हम लोग यही ना प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच यही लेंगे, प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच, यानी कि y बराबर में cos x की बात करें तो इसका प्रांत जो हो जाएगा, प्रांत हम लोग किसके लिए लेंगे ताकि 1 1 1 2 हो जाए, तो यहाँ ले लेंगे -π/2 से π/2, किसको छोड़कर, 0 को छोड़कर, और परिसर क्या होगा, परिसर, तो परिसर इसका हो जाएगा आपका r -1 से 1 के बीच का छोड़कर, यही ना होगा। चलिए तो इसके ग्राफ की बात करें तो ग्राफ में करना कुछ खास नहीं है, हमें इसके इधर मिटा देना होगा, ये हटा देना होगा। तो चलिए मैं हटाकर ही दिखाता हूँ, इसका आलेख इस तरह से हो जाएगा, देख लो -π/2 से π/2 तक परिभाषित होगा किस पे, लेकिन 0 को छोड़कर, तो ये इसका प्रांत हो गया, और यह परिसर हो जाएगा r हो जाएगा, लेकिन -1 से +1 के बीच का छोड़कर, ठीक है, -1 से +1 के बीच का छोड़कर इसका परिसर हो जाएगा, ठीक है। तो इस पर यह फंक्शन 1 1 अनटू हो जाएगा, y बराबर cosec x जो है इज 1 1 अनटू, 1 1 अनटू, यह 1 1 अनटू होगा, एक ही अच्छा तक हो जाएगा इस प्रांत के लिए,
इस प्रांत के लिए जब यह 1 1 and 2 हो जाएगा यहाँ हेंस y बराबर cos x इज इनवर्टिबल। इनवर्टिबल होगा। इनवर्टिबल किस पर होगा? तो इनवर्टिबल इस अपने प्रांत पे होगा। तो इनवर्टिबल हो गया तो यहाँ पे अगर हम लोग उस इनवर्टिबल फंक्शन की बात करें तो वह cosec इनवर्स x हो जाएगा और इसका प्रांत क्या होगा? तो इसका प्रांत जो होगा वह प्रांत हो जाएगा r -1 से 1 को छोड़कर ये, और परिसर जो होगा परिसर वो भी चेंज हो जाएगा। वह क्या हो जाएगा? -π/2 से π/2, लेकिन किसको छोड़कर? 0 को छोड़कर। अब इसके आलेख की बात करें तो आलेख भी चेंज हो जाएगा। चलिए तो आलेख कुछ इस तरह से होगा, देख लो यहाँ पे इसका प्रांत जो है r हो जाएगा, लेकिन -1 से 1 के बीच का छोड़कर, देख रहे हैं -1 से 1 के बीच का छोड़कर इसका प्रांत हो जाएगा r। चलिए और परिसर -π/2 से π/2 तक, -π/2 से π/2 तक, लेकिन 0 पर अपरिभाषित। देख रहा है ना, ये ग्राफ कभी भी एक्स एक्सिस को टच नहीं करेगा। तो आपको याद रखना होगा कि कॉसेक इनवर्स जो फंक्शन होगा उसका प्रांत r हो जाएगा -1 से 1 का बीच को छोड़कर, और परिसर जो होगा -π/2 से π/2 होगा 0 को छोड़कर। ठीक है, तो अभी तक हमने देखा कि अलग अलग फलनों के प्रांत और परिसर को लेकर हमने हर एक फलन का प्रांत दिखाया, आपको परिसर दिखाया, और साथ ही उस फलन को 1 1 and 2 दर्शाकर उसका इन्वर्टिबल फंक्शन दर्शाया। तो अब हम लोग जो फलन देखे उनका प्रांत परिसर देख ले रहे हैं या मुख्य मान देख रहे हैं। उन सब चीजों को मैं एक जगह लिख के आपको बता देता हूँ। मुख्य शाखा मान, तो ये आपको याद रखना होगा। ठीक है, इसके फलन का प्रांत मुख्य शाखा मान याद रखना होगा किसी इन्वर्टिबल फंक्शन के लिए। जैसे y बराबर में अगर साइन इनवर्स x की बात करूं तो मैंने बता रखा है, आपको साबित भी करा दिया, समझा भी दिया कि इसका प्रांत जो होता है वह -1 से 1 होता है, और परिसर की बात करें या मुख्य शाखा मान की बात करें तो वह -π/2 से π/2 होता है। ठीक है, अगर मैं cos इनवर्स x की बात करूं तो cos इनवर्स x का प्रांत -1 से 1 होता है, और मुख्य शाखा मान जो इसका होगा वह 0 से π तक होता है। फिर अगला फंक्शन अगर मैं बात करूं tan इनवर्स x की, तो tan इनवर्स x का जो प्रांत होगा वह r हो जाएगा, और परिसर के लिए मैंने बता रखा है आपको -π/2 से π/2 के बीच में। अगर मैं अगला फंक्शन ले लूं cot इनवर्स x का, तो cot इनवर्स x का भी प्रांत आपका r होता है, और परिसर जो होता है 0 से π के बीच में, या मुख्य शाखा मान। एक्चुअल में देखो परिसर इसके बहुत सारे हो सकते हैं, क्योंकि ऐसे बहुत सारे इंटरवल हो सकते हैं, इसीलिए हम लोग यहाँ मुख्य शाखा मान के नाम से इसको जानते हैं। ठीक है, प्रिंसिपल ब्रांच वैल्यू के नाम से जानते हैं। ऐसे तो हम लोग परिसर तो अगर बहुत सारे इंटरवल थे उन पे ये 1 1 1 2 हो जा रहा था, तो दैट मीन्स वहां पे भी ये डिफाइन होगा, तो वहां पे भी डिफाइंड होंगे, तो इसलिए यहाँ पे हम लोग वो सब भी ले सकते थे, लेकिन यहाँ पे ये मुख्य शाखा मान के रूप में हम ले रहे हैं। ठीक है, परिसर डिफरेंट भी हो सकता है, ध्यान रखना, क्योंकि इस फंक्शन की बात करें तो फंक्शन अलग अलग इंटरवल के लिए डिफाइन हो रहा था, हम लोग देख चुके हैं। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं सेक इनवर्स x। सेक इनवर्स x, इसके प्रांत की बात करें r होगा -1 से 1 के बीच का छोड़कर, और परिसर जो होगा आपका 0 से π तक था, लेकिन π/2 को छोड़कर, अच्छा अगला हम लोग लेते हैं कॉसेक इनवर्स x। इसका प्रांत r होगा -1 से 1 के बीच का छोड़कर, और परिसर की बात करें तो -π/2 से π/2 तक, लेकिन 0 को छोड़कर, क्योंकि 0 पर ये अपरिभाषित हो जाते हैं, 0 कभी आएगा ही नहीं। समझ गए ना? तो ये आपको ये सारे टेबल जो मैंने अभी बताया, ये एक चार्ट जो बन गया, इसको आपको याद रखना होगा, जिसका यूज हम लोग आगे एक्सरसाइज में करने वाले हैं, तो ये आपको एकदम याद रखना ही होगा। वैसे अगले एक्सरसाइज में सीधे क्वेश्चन ही है, सीधे एक्सरसाइज आने वाला है, लेकिन मैं सीधे एक्सरसाइज ना बताकर कुछ और प्रॉपर्टीज जो हम लोग फॉर्मूले इस चैप्टर में पढ़ने वाले, उन प्रॉपर्टीज को ही पहले कंप्लीट करा दूंगा। तो अगले नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इससे संबंधित इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन से संबंधित जो प्रॉपर्टीज है जो हमें प्रूव करना है, वो सारे प्रूफ पहले देख लेंगे, फिर हम लोग चैप्टर में आगे बढ़ेंगे। ठीक है, चलिए तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आगे देखेंगे। वीडियो को लाइक शेयर करेंगे। इससे रिलेटेड वीडियो देखने के लिए सीधे डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, पूरे बुक का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।